दोस्तों आजकल आप जानते हैं कि कैसे कैसे स्कैम सामने आ रहे हैं। हाल ही में नीट का स्कैम सामने आया है जो कि बहुत चौंका देने वाला है। इसमें बहुत सारे बच्चों की मेहनत और पैसा दांव पे लगा हुआ है। हाल ही में जो रिजल्ट नीट का आया है उसने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। पिछले कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हो गया, एमटीएस का पेपर लीक हो गया। लेकिन 2024 में सबसे बड़ा स्कैम नीट के एग्जाम में हुआ है और इसने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। क्या किसी भी तरह के एग्जाम की प्रक्रिया पर भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल मेरे और आपके मन में है। तो आइए आज हम समझते हैं कि नीट 2024 में ऐसा क्या हुआ जिसको इतना बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। इसके अंदर सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि नीट का रिजल्ट जो कि 14 जून को आना था वो घटकर 4 जून को जारी कर दिया गया। तो क्या ऐसी वजह थी कि 10 दिन पहले ये रिजल्ट जारी करना पड़ा? जबकि हम सब जानते हैं कि एनटीए जैसी एजेंसी के पास वर्कलोड इतना होता है कि कई बार रिजल्ट की डेट आगे बढ़ानी पड़ जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रिजल्ट वक्त से पहले आ जाए। लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ। एनटीए ने नीट का रिजल्ट 10 दिन पहले जारी करके सबको चौंका दिया। इस स्कैम में दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इसके अंदर 69 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, जबकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट की परीक्षा में इतने बच्चों के फुल मार्क्स आए हों। नीट के एग्जाम के इतिहास में एक सेशन में 3 से ज्यादा बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आए हैं और वही टॉपर घोषित कर दिए गए। लेकिन इस बार 69 बच्चों ने टॉप किया है जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लिए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि इतना टफ और इतना बड़े एग्जाम में इतने सारे बच्चे टॉप कर जाएं? इस बात ने भी लोगों के मन में संदेह कर दिया है कि इस पेपर में बहुत बड़ी धांधली हुई है और इसमें छोटे बड़े अधिकारी सारे शामिल हैं। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चों ने टॉप किया है जो कि हरियाणा में स्थित था। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे इतने जीनियस थे कि उन्होंने टॉप कर लिया? एनटीए के नीट के रिजल्ट में एक और बात गौर करने वाली है कि कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनको 718 और 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। नीट के एग्जाम में मार्किंग कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा पेपर 720 नंबर का होता है और इसमें एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, जिसमें से अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ता है तो उसके डायरेक्ट 4 मार्क्स कम हो जाएंगे और अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका एक नंबर और कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब अगर किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो उसके 720 नंबर आएंगे और अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसके 716 नंबर आएंगे और अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके 715 नंबर आएंगे। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि किसी बच्चे के 7 से 18 और 719 नंबर आ सकते हैं? इस सवाल पर एनटीए ने भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने करीबन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि उनके सेंटर पर पेपर लेट शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने सेंटर के नाम नहीं बताए हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम सेंटर पर पेपर 10 मिनट लेट शुरू हुआ, तो क्या वहां पर 10 क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा? मतलब कि 40 नंबर ग्रेस मार्क्स में दिए जाएंगे। तो उसमें क्या गारंटी है कि जो बच्चे वहां पर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे वो 10 के 10 क्वेश्चन सही करते और उनको 40 के 40 नंबर देना क्या सही बात है? ऐसे में एनटीए ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट लाकर बच्चों के भविष्य के साथ मजाक कर रही है। उन बच्चों का क्या जो बहुत पढ़ लिख कर मेहनत कर उस एग्जाम में बैठे थे, जबकि ग्रेस मार्क्स के हिसाब से तो सबको इक्वल 40 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये सब जो मैंने पॉइंट आपको बताए ये सिर्फ 2024 के गिने चुने पॉइंट हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे, लेकिन ये कहानी यहाँ की नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। चलिए इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई पेपर लीक हुआ है। 2017 में भी नीट के एग्जाम को लीक करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पे आरोप ये था कि उन्होंने सर्वर हैक कर पेपर लीक करने की कोशिश करी है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये स्कैम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। किसी एक सेंटर पर 6 बच्चों का टॉप करना, देश में इतने सारे बच्चों का एक साथ टॉप करना, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाना और बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि जब उन्होंने अपने ओएमआर शीट से अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो उनके मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कम निकले। और बहुतों का इससे उल्टा भी कहना है कि उन्होंने जब कैलकुलेट किए थे तो मार्क्स कम थे लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा आए हैं। नीट एस्पिरेंट की एक लड़की का यह भी दावा है कि उसके ओएमआर शीट से 715 मार्क्स आने थे, लेकिन उसका रिजल्ट जनरेट ही नहीं हुआ। और जब उन्होंने एनटीए को अपना एक मेल लिखा तो उसमें जवाब आया कि आपकी ओएमआर शीट फट गई है, इसलिए आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता। पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन पर आरोप है कि उन्होंने नीट के एग्जाम से एक दिन पहले पूरा पेपर लीक करके दिया था और इसमें करीब उन्होंने 20 लोगों को अरेस्ट किया है जिनसे पूछताछ चल रही है। मार्केट में एक महीने पहले से अफवाह थी कि पेपर एक दिन पहले लीक हो जाएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। इस वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप की भी कुछ चैट वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया गया है कि नीट का एग्जाम 20 से 30 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का कैसा मजाक बना के रख दिया है। अगर पेपर टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा है
तो उस पेपर की क्या क्रेडिबिलिटी बचती है और जिन लोगों ने जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनके सामने फिर क्या विकल्प रह जाता है। ऐसे में तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो बेकार हो जाते हैं और जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो पैसा देकर क्वेश्चन पेपर खरीद लेते हैं। ऐसे एग्जाम्स में एक दूसरे तरीके का भी स्कैम होता है जिसको सेंटर हाईजैकिंग कहा जाता है, जिसमें पेरेंट्स लाखों रुपए देके पूरा सेंटर ही खरीद लेते हैं। जो पेरेंट्स अमीर होते हैं और उनके पास लाखों करोड़ों रुपये होते हैं वो सेंटर के मालिक से बात करते हैं और लाखों की डोनेशन सेंटर के मालिक को देते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को एग्जाम देने भेजते हैं। ऐसे में सेंटर का मालिक उन बच्चों की हेल्प करता है, कई बार उनको चीटिंग करवाता है और कई बार उनको पेपर करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है। ऐसे में उन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उनको कोई सरकारी कॉलेज मिल जाता है। और आप यकीन करें ऐसा एक दो स्कूलों में नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। गुजरात में पुलिस ने एक स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया है और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है, जिसमें पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब सवाल ये आता है कि पुलिस को कैसे पता चला कि दाल में कुछ काला है। इसमें पुलिस ने एक खास बात ये ऑब्जर्व करी है कि कुछ लोग जो बहुत दूर दूर के स्टेट से थे वो उसी सेंटर को अपने एग्जाम के लिए चूज करते थे जिसका बहुत दूर से उनका लेना देना नहीं था। और ये बात उन्होंने उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बच्चों में भी ये बात नोटिस करी, तो वो लोग उसी सेंटर को भरते थे जो कि उनके होम टाउन से बहुत दूर था। तो क्या वजह हो सकती है कि लोग अपना होम टाउन का सेंटर छोड़कर या फिर अपने नजदीकी शहर का सेंटर छोड़कर इतनी दूर वाला सेंटर चूज करते हैं। तभी पुलिस को इन पर शक हुआ और पुलिस ने इसमें पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ पर पुलिस ने अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया और उसने देखा कि कोई भी इंसान होगा वो एग्जाम के लिए अपने आसपास का सेंटर चुनता है जिससे उसको आने जाने में आसानी हो और उसका कम खर्चा आए। लेकिन इस सिचुएशन में लोग बहुत दूर रहने के बाद भी उस सेंटर को चूज करते थे जो कि उनके होम टाउन से बहुत दूर था, जिसमें उनका आने जाने का खर्चा भी बहुत लग रहा था और इतनी दूर सेंटर चूज करने का उनके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने उस सेंटर पे अपनी सेटिंग करी हो। बाद में ये बात भी सामने आई है कि उन सेंटर के मालिक ने करीब एक बच्चे को 10 लाख रुपए देके चीटिंग करवाई है या फिर किसी भी तरह की एग्जाम लिखने में मदद करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ पुलिस प्रशासन के होते हुए कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस बार ऐसा लगता है कि ये स्कैम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और इस स्कैम की अगर जांच होगी तो यकीन मानिए बहुत सारे नाम ऐसे सामने आएंगे जो कि आपको चौंका देंगे। ऐसे ही एक सेंटर के इंस्ट्रक्टर की ऑडियो सामने आई है जो कि कहती है कि आपको सिर्फ बैठना है और लिखने की एक्टिंग करनी है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और आप कैमरे में लिखते हुए आएंगे और बाकी का काम हम खुद कर देंगे। समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। ये ऑडियो सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस बार किस लेवल की धांधली हुई है और कितना मजाक उन बच्चों का बनाया गया है जो कि पढ़ लिख कर 2-2 3-3 साल मेहनत कर कर इस एग्जाम को लिखने गए थे। इसके अंदर पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्ट्रक्टर से लेके मालिक तक शामिल है और इसके बाद उन बच्चों का मजाक बन गया जो कि 2-2 3-3 साल मेहनत कर कर इस परीक्षा को लिखने गए थे। अब वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हमने इस परीक्षा की तैयारी इसलिए की थी कि आखिर में जाकर ये पेपर लीक हो जाए और जो कुछ पैसे वाले लोग हैं उनको इस पेपर में फायदा मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये भी दावा है कि उनके मार्क्स सही से कैलकुलेट नहीं हुए हैं। बहुत से बच्चों ने ये दावा किया है कि उनके मार्क्स उनके ओएमआर शीट में ज़्यादा आ रहे हैं और रिजल्ट में कम अपडेट हुए हैं और इसके उल्टा भी हुआ है। कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि ओएमआर शीट में उनके मार्क्स कम थे लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा आए हैं। इस देश में नीट की परीक्षा को बहुत ही अच्छा समझा जाता है। इस परीक्षा के लिए बच्चे 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है जिसमें बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते या फिर उनके मार्क्स सही से कैलकुलेट नहीं होते तो एजेंसी उन बच्चों को क्या जवाब देंगी जो बहुत मेहनत से इस परीक्षा में बैठते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये लगभग सबके सामने आ गया है। लोग हर छोटे बड़े शहरों से विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं और दिल्ली में तो उसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कई तो ऐसे टीचर और माँ बाप भी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एनटीए से जवाब मांगा है। वैसे तो एनटीए ने बहुत सारे जवाब दिए हैं लेकिन उनके जवाब आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वैसे उन्होंने कोर्ट में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो अपना जवाब सबमिट कर सके। अब देखना ये है कि एनटीए अपने जवाब से सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है या फिर ये नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जा सकती है। अब आप जरा ध्यान से बैठकर सोचिए, नुकसान सिर्फ उन बच्चों का नहीं हुआ है जिन्होंने मेहनत करी है और उनके मार्क्स कम आए हैं या फिर उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि ये पूरे देश का नुकसान हुआ है। इस बार एग्जाम में मार्क्स ऐसे बांटे गए हैं जैसे गली नुक्कड़ पे कोई शरबत बांटता है। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने पैसे दे के एग्जाम पास किया है कल को वो किसी बड़े अस्पताल में सर्जन और डॉक्टर बन जाएंगे तो वो इस देश के मरीजों का इलाज किस तरह से करेंगे, आप खुद ही सोच सकते। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए खुदा न करे कल को आप बीमार हो जाते हैं और आप किसी बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर के पास जाते हैं
और आप उससे इलाज करवाते हैं और आधे इलाज में आपको पता लगता है कि ये डॉक्टर पढ़ लिख कर नहीं बल्कि पैसे दे के डिग्री खरीद के डॉक्टर बना है, तो आप यकीन करिए कि आपका ट्रस्ट उस पर से एकदम से खत्म हो जाएगा। आप सोचेंगे कि पता नहीं वो आपका इलाज सही से करेगा या नहीं करेगा। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भरोसे पर चलता है। मरीज अपने डॉक्टर पे पूरी तरीके से भरोसा करता है और वो खुद की जान उस डॉक्टर के हाथ में देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसके हाथ में अपनी जान दूंगा तो ये मुझे ठीक कर देगा। और ऐसे रिश्ते में अगर ट्रस्ट ही खत्म हो जाए तो फिर वो किस तरीके का रिश्ता रह जाएगा। इस पूरे नीट के स्कैम को लेके कार्रवाई चल रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आगे देखना ये है कि इस पर कैसा फैसला आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है कि आप पेपर लीक के खिलाफ या फिर इस तरीके धांधली और स्कैम के खिलाफ लोगों को जमकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इसमें उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो कि बच्चों के और उन बच्चों के खासकर हित में होगा जिन्होंने 2-3 साल मेहनत करके ये परीक्षा लिखी थी। आप इस स्कैम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज सब लोगों तक पहुंच सके और सब लोग जागरूक हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।